वेलकम स्टूडेंट्स, वापस आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपके पास पूरा कोर्स लेके आऊंगा 10th क्लास का। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका एक टॉपिक तो खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कराएंगे। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहले इंट्रो जो है क्या है उसका बेसिक, वो पहले हम समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ नए नए वीडियोस के साथ आ सकूं, नए नए टॉपिक लेके आ सकूं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के मुझे जरूर भेजें कि आपको कितना समझ में आया और क्या क्या आप मुझसे चाहते हैं, क्या किस किस टॉपिक के ऊपर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, वो लिख के जरूर भेजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने न्यू टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल न्यू टॉपिक है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, तीनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच का, उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, दो टॉपिक होते हैं आपके जिसका नाम एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल आपका इस टाइप से होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। मैं इस डायग्राम के तो पहले फर्स्ट डायग्राम से पहले समझाता हूं, फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे आपका थीटा है, थीटा के फ्रंट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई। मान लो एक आपके पास बिल्डिंग है, जो भी आपके एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें एक आपका वर्टिकल एंगल होगा और एक हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। हॉरिजॉन्टल एंगल के यहां पे क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल एंगल के अबव में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और हॉरिजॉन्टल एंगल के बिलो में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। देखने के लिए समझा देता हूं मैं यहाँ पे, यहां आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और यहां आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब आप देखो, ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये नीचे आके वापस एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। यानी दोनों के फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब आप क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आप लोग को ये बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक चीज और, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस के अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अभी तक आपने जो भी देखा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, आपको तीनों फाइंड करने होते थे। अभी तक मैंने पीछे वाले एक्सरसाइज में, पीछे वाले क्वेश्चंस में जो भी आपको सॉल्व कराया है उसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ होता था, बेस दिया हुआ होता था, हाइपोटेन्यूज निकालना होता था। तीनों में से कोई दो चीज आपको दी हुई होती थी और तीसरी निकालनी होती थी। बट यहां पर आपको दो चीजों नहीं बल्कि एक ही चीज देंगे, बाकी आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? दो चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आपको गिवन और एक आपको ध्यान रखना फाइंड। ये दो वर्ड्स को थोड़ा फोकस कर लीजिए। कौन कौन से वर्ड्स हैं? गिवन एंड फाइंड। यानी क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, उन दोनों के बीच का एंगल, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा इसके अंदर डीपली नहीं जाना है, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएंगी, तो मैं आपको इसमें ज्यादा और डीपली समझा पाऊंगा। तो ये टॉपिक है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही जल्द मैं आपके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके ऊपर कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, एक थीटा के साथ डबल थीटा भी आ जाता है। कई बार क्या होता है, थीटा ही गिवन नहीं होता है और आपको थीटा निकालना होता है। कई बार आपको परपेंडिकुलर गिवन नहीं होता है। कई बार आपको डिस्टेंस निकालना होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो भी गिवन है आपको, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। कई बार आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी होती है, कई बार आपको ऑब्जेक्ट एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग उसके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सारी चीजें जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर समझ में आएगी। क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसके ऊपर, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।